हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए स्टैटिक जीके पार्ट 15 यानी कि 14 पार्ट आपके पहले ही हो चुके हैं। ये स्टैटिक जीके का पार्ट 15 है आपका। इसमें आपको 20 जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। स्टैटिक जीके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन 1 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है आपका? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, तो अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है वो किससे? आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन ए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है आपका ऑप्शन, छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी। ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो इंदिरा गांधी के समय में स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी का मिलान जो है वो सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्या है? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डंक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डंक शॉट जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो सेवा क्षेत्र। और कौन सा? ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो गुग्गा नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है। ऑप्शन ए, और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है? तो हेमंत ऋतु का मौसम जो है वो आपका नवंबर और दिसंबर में आता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहलें निम्न में हैं। तो शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहल कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता और मध्याह्न भोजन योजना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? ये करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाला उत्सव है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो आपका 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित किया जाता है, और ये नागालैंड का ही एक उत्सव है, त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 12, विवाद से विश्वास 2.0 क्या है? तो विवाद से विश्वास जो है वो 2.0 सरकार से जुड़े संविधानात्मक विवादों के लिए एक विवाद समाधान योजना है। विवाद से, ये तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो आपका दिल्ली और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा कौन सा था आपका? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस प्रकार के लोकतंत्र का अनुसरण करता है? तो भारत जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनुसरण करता है। कैसा? अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, किसका उपयोग कठोर जल से मृद जल बनाने में किया जाता है?
तो कठोर जल का फॉर्मूला क्या होता है आपका D2O, और मृदु जल का होता है आपका H2O। तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। तो ये फॉर्मूले जो है याद रखेंगे, कठोर जल D2O और मृदु जल आपका H2O। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र में शामिल है? तो तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तिल्ली, ये तीनों ही शामिल है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट नहीं करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग किसका करता है? केंद्र सरकार का भी करता है, राज्य सरकार भी करता है और सार्वजनिक संपन्न कंपनियों का भी करता है। तो किसका ऑडिट नहीं करता? स्थानीय निकाय का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक पाया जाता है? तो कार्बन का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है। कौन से में? एंथ्रेसाइट कोयला है। क्वेश्चन नंबर 20, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे 20 जीके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए हम डेली इसी प्रकार के स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहें। धन्यवाद।